हेलो एवरीवन, आपकी क्लास का मैं लेक्चर ले चुका हूँ एक प्लांट हार्मोन का। अब मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 54 से स्टार्ट हो रहा है ये जो प्लांट हार्मोन्स के क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए कौन कौन से, ACG ये प्लांट स्टिमुलेटिंग यानी ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी इसको वृद्धि उत्प्रेरक या वृद्धि संवर्धन वाले हार्मोन्स बोला जाता है। ए से होता है ऑक्सिन, सी से होता है साइटोकाइनिन, जी से होता है जिबरेलिन। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इंसुलिन कैसा है। भाई आपको डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है, लोग बोलते हैं भाई इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो ये तो हो गया आपका आने वाला हार्मोन। सी पे आते हैं एस्ट्रोजन, मेल फीमेल हार्मोन्स पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा आपको। थायरॉक्सिन थायराइड से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट 2,4-D है। देखिए 2,4-D एक बीडी साइड है, यानी खरपतवार जो होते हैं उनको ख़त्म करने का काम ही करता है। तो आप याद कर लीजिए बस, जब कभी बीडी साइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए सारे पढ़ूंगा, समय लगेगा, मैं इन पढ़ता हूँ। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं, मैंने बोला था। ग्रोथ कंट्रोल, अब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं पे मैंने लिखा हुआ है कि वृद्धि प्रेरक है, वृद्धि रोधक है, तो बैलेंस बन रहा है ना। एक आदमी बढ़ाएगा दूसरा घटाएगा, तो क्या होगा, वृद्धि नियंत्रण काम करेगा। हार्मोन्स शरीर में भी होते हैं, एक हार्मोन बढ़ा रहा है शुगर को, एक हार्मोन कम कर रहा है, बात खत्म हो जाती है ना। समझने के लिए वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहा जाएगा। 57 पे आते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। देखिए ये सवाल मैंने नहीं बताया था, कुछ नए सवाल मिल जाते हैं अचानक, बता दे रहा हूँ। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल IAA इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये दोनों ही टाइप ऑक्सिन के हैं, IAA एंड IBA। कंफ्यूज मत होना ABA से। ABA क्या है, एब्सिसिक एसिड्स को बोलते हैं। ABA वो कैसा है, ग्रोथ स्टिमुलेटर होके ना, वो ग्रोथ सप्रेसर है, यानी वृद्धि रोधक। हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी ना, वो वृद्धि रोधक हार्मोन है आपका। तो ये इंडोल एसिटिक एसिड आपका क्या है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मैं रिमूव करके देखो आंसर लगाता हूँ इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है। आप देखिए थ्योरी जो मैंने पढ़ाई आप पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा। पहला, इसके कारण पौधों में सीड्स प्रमुखता हो जाती, मैंने बोला था एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि एपेक्स पे पाया जाएगा। प्लांट की जो भी एपेक्स हो, चाहे आपका तने के ऊपर हो, चाहे आपका रूट के ऊपर हो, जो एपिकल एरियाज में पाया जाएगा। और ये जो मूवमेंट जो एपेक्स पाया जा रहा है, जो लाइट के साथ इसका मूवमेंट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। एपेक्स पाया जा रहा है, धूप पड़ी तो उस तरफ टर्न हो जाएंगी, जो प्लांट होगा उसका टर्निंग किस तरफ हो जाएगी, इधर जिधर से लाइट आ रही होगी। ठीक है अभी वो शब्द भी आएंगे। या जो रूट है ग्रेविटी की तरफ जा रही है, धूप पड़ी तो धूप की तरफ चली गई। तो इस तरह के मूवमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर भी, जैसे कि हमारे बॉडी में हो रहे हैं। भाई हमको अगर गर्मी लगी तो हम ठंडे की तरफ जाएंगे, अगर ठंडी लगी तो हम गर्म की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह प्लांट भी अपने आप को बचाएगा, क्योंकि वो भी एक जीवित प्राणी है ना। भाई इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था बसु जी का, क्यों कि प्लांट में जीवन है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ इसी में यह पत्तियों का बिलगन रोकता, मैंने बोला था ये कैसे भी आपका ग्रोथ प्रमोशन काम करेगा। पत्तियों से बोला झड़ो मत, फसलों से बोलेगा नष्ट मत हो जाओ, खरपतवार से बोलेगा तुम साली जाके मर जाओ। ठीक है, तुम मत आओ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किस पादप हार्मोन को छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ये पार्थेनोकार्पी इसको बोलते हैं, एक टर्म होता है पार्थेनोकार्पी, यानी बिना ही प्रजनन के फल बन जाएगा। तो हो गया अनिषेक फल। ये किससे प्राप्त हो किस चीज़ से प्राप्त होगा, मैंने पहले ही जो लेक्चर लिया उसमें बताया है, ऑक्सिन से ही ये प्राप्त होता है। किससे, ऑक्सीजन अगर छिड़काव करोगे तो ये फल बन जाएंगे। उसका आंसर हो जाएगा ए। हम नेक्स्ट आते हैं। तो क्वेश्चन आए वही लगवा देता हूँ मेन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अभी मैंने बताया जो आपके मूवमेंट है, फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे या जियोट्रोपिज्म बोलेंगे, थिग्मोट्रोपिज्म बोलेंगे, हेलोट्रोपिज्म बोलेंगे। ट्रोपिज्म माने हो गया मूवमेंट हो गया, किसके कारण हो रहा है उसका नाम आगे लगा दिया। अब ये किसके कारण हो रहा है,
लाइट के कारण हो रहा है। और कौन करेगा, मैंने बोला ना एपिकल डोमिनेंस सीड्स प्रमुखता किसके अंदर होती है, एक ही भाई साहब हार्मोन है ऑक्सिन, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं 61, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन सेल डिवीजन कौन करता है, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन। सी से ही आप कोशिका अगर मान लो लिख रहे हो, सी से लिख रहे हो, कभी का से का को सी मान के चलो तो आंसर हो जाएगा इसका साइटोकाइनिन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। ये सवाल भी अच्छा है, मुझे इसका आंसर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको कराया आज सुबह। तो शब्द ऐसे हो जाते हैं ना इंग्लिश हिंदी का, तो इसका अभी आंसर इसका आंसर है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, जो डोरमेंसीज को, वहाँ सुप्तावस्था टर्म है ना, जो डोरमेंसी को सप्रेशन काम करता है, कौन, जिब्रेलिन करता है। और बिलगन को रोके, क्योंकि इसका काम क्या है, एलोंगेशन, लंबाई ये बढ़ाएगा, चौड़ाई ये बढ़ाएगा, फूल को, फल को ये क्या करेगा, प्रमोशन करेगा, फल बड़ा हो जाए, फूल बड़ा हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट आते हैं, प्राकृतिक फल को पकाने कौन काम करता है, मैंने इथाइलिन बताया था। देखो इथाइलिन ऑप्शन अगर दिया होगा, इसमें दिया हुआ है इथाइलिन, ऑप्शन नंबर डी, पीछे 2015 में आया है। प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मैंने बोला ना, जो मूवमेंट ऑक्सिन है, एपिकल हार्मोन है, लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, उधर टर्न हो जाएगा, इसका आंसर हो गया बी। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाला जाता है, मैंने पढ़ाया है कवक, इसको हाईलाइट भी किया था, तो आपका ये एक पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, पहला सवाल फिर आ गया, खरपतवार, बड़ा कर दो थोड़ा सा उसको। पहला है कि कौन सा खरपतवार मारक है, 240 इसको याद कर लो। वैज्ञानिक का नाम जानते हैं, जेसी बोस। 68 पे आते हैं, अगर ये यूकेलिप्टस के बारे में क्या है, निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो देखा ना, जो यूकेलिप्टस का प्लांट होता है कितना लंबा हो जाता है वो, यानी पानी बहुत खींचता है वो, जितना पानी लेगा उतना वो लंबा होता चला जाएगा, इसलिए इसे पानी का आतंकवाद, इसे पानी का आतंकवादी बोला जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये रहेगा उस एरिया के पानी ख़त्म कर देगा ये। इसलिए ये पेड़ उस जगह नहीं लगाना चाहिए जहाँ पानी की कमी हो, क्योंकि जो भूजल है, यानी जो आपका पानी ज़मीन के अंदर से आ रहा है, उस पानी को ये खींच लेगा, तो वो कैसी हो जाएगी, अपने आप बंजर हो जाएगी वो भूमि। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए चैप्टर चल रहा है प्लांट हार्मोन का, ऑब्वियस सी बात है, जो कुछ भी बात होगी प्लांट से ही रिलेटेड होगी, या प्लांट की हम ग्रोथ की बात करें, उसमें आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा बी, वृद्धि के मापने में। नेक्स्ट क्या है, पौधों में वृद्धि। देखिए आदमी की लंबाई फिक्स होती है, चौड़ाई फिक्स होती है, इस समय तक चौड़ाई तो बढ़ती रहती है, आदमी मोटा पतला होता रहता है, लंबाई लेकिन फिक्स है। कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, लड़की है तो मान के चलते हैं 13-14 साल तक बढ़ेगी, लड़के हैं तो अमूमन 15-18 साल तक भी बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो पौधा होगा वो, उसकी जो वृद्धि होगी वो अनियंत्रित जीवन पर्यंत होती रहती है। हम बोलते हैं ना कि चौड़ा हो रहा है पेड़, काट दिया फिर वो खड़ा फिर बढ़ गया। आपने जो ग्राउंड में हम लोग गार्डन्स में लगाते हैं, और उसके ऊपर वाला एपिकल पोर्शन काटते रहते हैं कैंची से, खट खट खट, फिर वो किनारे किनारे चौड़ा हो जाता है ना। इसका मतलब हमेशा वृद्धि होती रहती है प्लांट में। नेक्स्ट छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। पौधे की लंबाई 72, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए ये जो पौधे के जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो बेसिकली क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसमें सोडियम नहीं हो, सोडियम हमारी बॉडी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ए 73, पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं। देखिए ये सवाल चारों बता देता हूँ, ए बी सी डी। जियो मतलब ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी नीचे की तरफ भागेगा तो वो जियोट्रॉपिज्म होगा। हेलियो मतलब, हेलस मतलब प्रकाश की तरफ जो भागेगा उसे बोलेंगे हेलियोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रो मतलब जो पानी की तरफ भागेगा उसे बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। थिग्मो मतलब टच किया आपने तो कुंडलिनुमा बन गया। ये मूवमेंट पाया जाता है बेसिकली छुईमू के प्लांट में, और जो आपके इंसेक्ट ईटर्स होते हैं प्लांट, और बीनस फ्लाई ट्रैप है, सैंड्यूज वगैरह हैं, अभी एग्जाम्पल आगे आएंगे, तो वो भी उसी हिसाब से, जैसे छुईमू की बोलते हैं टच मी नॉट, टच किया आपने वो एकदम बंद हो गई, सिकुड़ गई, शर्मा गई, है ना। तो कहीं हिंदी में कंपन दिया है, कहीं स्पर्श दिया हुआ है, इंग्लिश में याद कीजिए, इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म या थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, इसको याद कर लीजिए, यही टर्म आपको इंग्लिश में ढूंढ लेना है, ठीक है। तो मैंने सारे बता दिए। जो इसका क्वेश्चन था, पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं, तो हेलियो ट्रॉपिज्म टिक लगा हुआ पहले से।
बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। देखिए 74 अब यही है, हिंदी का है, इन्होंने कई चीज़ें दी हुई हैं। 74 का जो आंसर होगा कंपानुकुंचन गति। ठीक है, अब याद कर लीजिए, बाह्य उद्दीपन है, कंपन हो गया तो कुंचन हो गया, सिकुड़ गया, तो इसका आंसर हो गया सी छुई मुई। मैंने बताया ना, ये कंपानुकंचन ही थिग्मोट्रोपिज्म ही है। थिग्मोट्रोपिज्म इंग्लिश में टर्म है, ऊपर दिया हुआ मैं बता चुका हूँ। ये देखिए थिग्मोट्रोपिज्म, इसका संबंध होगा आपके छुई मुई से। सवाल खत्म। थिग्मोट्रोपिज्म टर्म आए, किससे संबंध है? छुई मुई से। किससे संबंध है? जो प्लांट इंसेक्ट ईटर होते हैं, यानी वीनस फ्लाईट्रैप, सैंड्यू हैं, नेपेंथीज हैं, ये प्लांट कीड़ों को खा लेते हैं। ठीक है, इन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं ये। ठीक है, 2-3 सवाल यहाँ से हो गए हैं आपके। अगला चलते हैं, जल्दी, समय कम है। स्पर्श करने पर टच मी नॉट यानी छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं, क्योंकि ये देखिए जो पत्ती का बेस होता है, ठीक है, उसमें क्या जो प्रेशर, स्फीति दाब का मतलब जो प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर जनरेट होगा छूने की वजह से, उसमें बदलाव आएगा, तभी ये पत्तियां मुड़ जाएंगी। तो आंसर इसका हो गया बी। ठीक। 77 सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना कहलाता है। मैं बता चुका हूँ, हेलियोट्रोपिज्म, हेलस, प्रकाश से संबंध है इसका। ठीक। किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक उदाहरण है। देखिए ये चारों पढ़ो, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश के कारण कहाँ हो रहा, लिखा भी नहीं उसमें। नैस गति, मुझे खुद नहीं पता किसको बोलते हैं। रसायन केमिकल चेंज कोई हो नहीं रहा है, एक तरीके से टच का है ये। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। समझ के भी लग जाएगा ये सवाल। नेक्स्ट देखते, बता चुका हूँ मैं आपको, वीनस फ्लाईट्रैप और सैंड्यू वगैरह, इसमें थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट होगा। अब कंपानुकंचन और स्पर्शानुकंचन दोनों में क्या अंतर मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट। थिग्मोट्रॉपिज्म टर्म अगर इंग्लिश में लिख के आता है वही कंपानुकंचन होगा, वही आपका स्पर्शनानुकंचन होगा। ठीक है, ये देखिए जड़ें क्या होती है बेसिकली, क्या पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, मैंने बोला ना, अब जियो माने ग्रेविटी की तरफ जाएंगी। अब जड़ नीचे की तरफ होती है, नीचे की तरफ जाएगी, उसको बोलेंगे पॉजिटिव, धनात्मक अधिकांश होती हैं। आपको सर आप नकारात्मक वाले एग्जाम्पल बता दो, मेरे को भी याद नहीं है। ठीक, जो कभी आएगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा द्वारा जल के शोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? वो कैपिलरीज बहुत पतली पतली होती हैं। देखिए ना, आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे लैब में, कैपिलरीज पतली पतली आप डाल दो तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। वो आपका कैपिलरी लॉ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं केशकत्व का नियम, या केश का क्रिया इन्होंने दिया है, वैसे हिंदी में केशकत्व का नियम होता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रेट याद कर लीजिए, ये अमोनिया दिया हुआ है, नहीं नाइट्रिक ऑक्साइड दिया है, नाइट्राइट दिया है, नाइट्रेट। ठीक है, अच्छा नाम है, नाइट्रेट में बगल में दिख दिया है NO3 माइनस, नाइट्रेट के फॉर्म में। नेक्स्ट, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाई जाने वाले लघु छिद्र, ये मैंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से वो कर दूँ, ये टर्म ही गलत लिखा हुआ है, ये स्टोमेटा बोलते हैं उसको, जल्दी में कुछ लिख गया होगा। ठीक है, रंध्र हिंदी में बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं, तो सवाल और बचे हुए, फिर वही लिख के आ गया, इसको मिटा दूं फिर से, कि बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? मैंने बोला जिब्रेलिन में लेंथ लिखा हुआ है, एल शब्द, एल का मतलब लेंथ, लंबाई बढ़ाएगा कौन? जिब्रेलिन। कैसे? बौने पौधे की लंबाई बढ़ा देगा, तो इसका आंसर हो गया ए। 85 पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? ये आपको पता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसे क्या बोलते हैं, हरित लवक बोला जाता है इसको। इसका आंसर हो गया डी। सारे सवाल हो गए हैं 10 मिनट में। गुड बाय।